देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट्स हैं, इन दोनों में समीशन का कहा हुआ है, लेकिन इनमें समीशन थोड़ी चेंज है। देखें, पहले के 1 से स्टार्ट होता था या 0 से, अब यहाँ पे के 10 से स्टार्ट होकर 25 तक जा रहा है। अब इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने खुद कर देना। क्या करना है, एक दफ़ा के 10 पुट करोगे के की जगह पे, फिर 11, फिर 12, कहाँ तक पुट करोगे, 25 तक। जहाँ से जहाँ तक कहा हुआ 1 बाय 1 आप पुट करोगे और उसकी वैल्यू निकाल लोगे। देखिए इस तरह मैंने के 10 पुट किया, प्लस 11 पुट किया, 12 किया, 13 कहाँ तक गई, 25 तक गई। उसके बाद इन सबको सम अप कर दिया तो आपका आंसर आ गया 296। अब फर्स्ट पार्ट तो इजी वे में हो जाना था और छोटा भी था, लेकिन अगर मैं सेकंड पार्ट पे हूँ, देखो सेकंड पार्ट पे क्या है, 4 से लेके 100 तक पुट करना है। अगर मैं इसको पुट करने बैठूँ 4 से लेके 100 तक डायरेक्ट, तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले 4 पुट करूँ, 5 पुट करूँ, 6 पुट करूँ और 100 तक जाऊँगी, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाए। इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए एक शॉर्ट मेथड है, एक फॉर्मूला मैंने बनाया, वो फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगी। उस फॉर्मूले की मदद से हमारा जो क्वेश्चन है, देखें वो 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। अब देखें, अगर हमें 1 से लेके 100 तक सम कैलकुलेट करना होता तो आपको क्या करना पड़ना था, पहले 1 से लेके 3 तक कैलकुलेट करना पड़ना था, फिर 4 से लेके 100 तक। यानी कि अगर मैं 1 से 100 तक सीक्वेंस की बात करूं और मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, एक दफ़ा 1 से 3 में डिवाइड कर देती हूँ, एक दफ़ा 4 से 100 में डिवाइड कर देती हूँ। तो मैंने ये लिखा कि अगर मैं 1 से 100 की सीक्वेंस की बात करूँ, फंक्शन यही होगा। तो अगर मैं इसको दो पार्ट के सम की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि समीशन 1 to 3 समीशन 4 to 100। अब देखिए, हमें 4 to 100 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको इधर ही पड़ा रहने देंगे, दूसरी वाली टर्म को दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे, ये टर्म प्लस के साथ ही रहेगी और ये टर्म भी देखें आपके पास ये माइनस के साथ आ जाएगी। अब ये जो दो सीक्वेंस है, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें 1 से लेके फॉर्मूलाज पता है जहाँ के 1 से स्टार्ट हो, लेकिन 4 से लेके ज़रा लेंथी प्रोसेस हो जाना था, इसलिए 4 से 100 वाले को हमने 1 की टर्म्स में चेंज कर दिया, 1 से 3 की टर्म में चेंज कर दिया, 1 से 100 की टर्म में चेंज कर दिया। देखिए सारी सी बात है, अगर हम 100 को ऐड करें, 100 टर्म्स को ऐड करके उसमें से पहले 3 निकाल दें, तो पीछे 4 से लेके 100 तक की बचेंगी आपके पास। तो अब देखिए, हम राइट हैंड साइड की जो फंक्शन मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास 4 से 100 का ही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट मैंने फॉर्मूले को डिस्ट्रॉय कर दिया। 4 से 100 कैलकुलेट करना मुश्किल था, मैंने 1 से 100 सीक्वेंस बनाई, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा इस वाली वैल्यू की हमें वैल्यू चाहिए, इसको रहने दें, दूसरी को दूसरी तरफ लेके चले गए। यानी अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अब देखें, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी फर्स्ट टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा और सेकंड टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म लिखती हूँ, मैंने फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखी। फर्स्ट टर्म देखो, सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगेगा, दोनों टर्म्स को मैंने अलग अलग समीशन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पे वो वाला फॉर्मूला लगेगा, देखिए कांस्टेंट नंबर आ रहा है, 1 से 100 है, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि समीशन अगर के 1 से लेके n तक हो और 1 आ रहा हो तो n आ जाता है। यहाँ 1 की जगह 5 है तो 5 एज इट इज़ रहेगा, n साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फॉर्मूले से वैल्यू आ जाएगी। 2 कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसको करेक्ट कर लें आप लोग, PDF में मेरे से गलती से लिखोगे, यहाँ स्क्वायर आना है। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला, यहाँ क्यूब भी आना है नीचे। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास समीशन के का क्यूब आ रहा है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी, अगर समीशन के क्यूब हमने कैलकुलेट करना है 1 से लेके n तक, तो वो किसके इक्वल होता है, के n इंटू n+1 ओवर 2 की पावर 2। ये फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाओगे, n की वैल्यू 100 है तो 100 इंटू 100+1 ओवर 2 की पावर 2। आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, इसका स्क्वायर लोगे, करने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली आपने ये वाली साइड का अब सॉल्व करना है, जो समीशन के फ्रॉम 1 से 3 5 - 2 के 3 था, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें भी फर्स्ट समीशन को अलग मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को अलग कर दिया। फर्स्ट को सॉल्व करोगे तो देखो 3 है, 3 आ रहा है कॉन्स्टेंट नंबर के साथ, 5 एज इट इज, साथ में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी के क्यूब आ रहा है, के क्यूब का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, n की जगह 3 था तो 3 पुट किया, 3 इंटू 3+1/2 और साथ में स्क्वायर आ गया, फॉर्मूले का स्क्वायर बच्चों आ गया। करने के बाद ये जो दोनों वैल्यूज निकली हैं, ये इस इक्वेशन के अंदर आप पुट करोगे, इसके अंदर पुट करोगे तो के से 4 से लेके 100 तक का आंसर आ जाएगा आपके पास इजीली। जस्ट बच्चों, आप लोगों ने वो फॉर्मूले को मैंने समीशन में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फॉर्मूलाज लगा के सॉल्व किया है।